आज बहुत ज़्यादा आसान सी रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ आप सबके लिए। पतीले में बनाएंगे, बगैर अवन के बनाएंगे, बिल्कुल लो बजट सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। बिल्कुल जो है आप ऐसा लगेगा आपने जो है बेकरी से मंगवाए हैं, कोई नहीं कहेगा कि आपने घर में बनाए हैं। चिकन वाले भी जो फीलिंग है इसकी चिकन की भी करेंगे और कुछ सादे भी बनाएंगे। और मज़े की बात यह है इसमें हम किसी भी अंडे का इस्तेमाल नहीं करने वाले। घर के आपके किचन में जो चीज़ें मौजूद होंगी उसी से ही ये मज़ेदार से बना लेंगे। बहुत ज़्यादा इसकी सॉफ्ट जो है ब्रेड बनेगी। अब सब यही कहेंगे कि बाज़ार से क्यों मंगवाना, घर में ब्रेड बना लेंगे मिनटों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारे से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी चिकन बर्गर बन की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है। 1 कप नॉर्मल चाय का जो हर घर में मौजूद होता है कप, वही कप लिया है। आधा कप पानी, नीम गर्म पानी लिया है। ज़्यादा गर्म पानी आपने नहीं लेना, ख्याल रखना है वरना ईस्ट जो है खमीर वो डेड हो जाएगी। इसमें जो है 1 टेबल स्पून हम डालेंगे चीनी, दानेदार चीनी है। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। यहाँ पर एक ईस्ट का पैकेट ले लिया है, 40 से 50 रुपए का एक साशी मिलता है। ये सारा ही इसमें ऐड कर देंगे और ये तकरीबन इसमें 1.5 टेबल स्पून जो है ईस्ट होती है। तो इसको पानी में पहले हम हल करके रख देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो ईस्ट है सही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में हम डायरेक्ट आटे में डाल दें तो बाद में राइस ना हो तो सारा हमारा काम जो है इतनी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो वैसे तो ये इंस्टेंट ईस्ट है, चाहे तो डायरेक्ट आटे में डाल सकते हैं, मगर मैं इस तरह लाजमी करती हूँ, हमारी इस तरह रेसिपी ख़राब नहीं होती। ढक कर रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, इसको देख लेते हैं कि हमारी ईस्ट सही है कि ख़राब। तो माशाल्लाह से देखें जी, यहाँ पर बहुत अच्छे से ये फूल चुकी है। देखें कैसे इसके बबल्स बन चुके हैं, बिल्कुल ब्रेड की तरह ये उभर चुकी है। तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो आगे अब हमारी रेसिपी जो है आगे ख़राब नहीं होगी। आपने इस तरह जो कर लेंगे तो आगे आपकी जो है आपको आसानी रहेगी। अब इसी पानी में जो है ईस्ट में जो है मैदा डालेंगे। आप चाहें तो घर का नॉर्मल जो वाइट आटा होता है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर टोटल हम जो है इसमें जो मैदा डालेंगे 3 कप डालेंगे। अगर वेट की बात करेंगे तो ये 350 जो है ग्राम आटा है। तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है, आधा किलो से कम है। तो आप देख लीजिएगा 3 कप आपने भरकर मैदे के ले लेने हैं। 250 जो ग्राम का ये कप है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से छान लेंगे। तो छानना लाजमी है, जब भी आप बेकिंग करें तो जो आप आटा या मैदा यूज़ करते हैं उसको छानेंगे तो वो देखेंगे उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, थोड़ा सा बीच में ऐड करूँगी, बाकी रख दूँगी। थोड़ा सा नमक डालूँगी, 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है। इसको जो है अब मिक्स कर लेंगे। पहले आप चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा, बाद में हाथ से इसको जो है गूंद लेंगे। तो इसमें अब डालेंगे दूध। दूध भी जो हल्का सा जो है नीम गर्म है, ज़्यादा नीम गर्म नहीं है, बस मतलब ठंडा नहीं है। अपने फ्रिज का रखा हुआ कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। 1 कप दूध लिया है, 250 ml हमारे पास दूध है। तो सारा ही ये जाएगा 1 कप। आधा कप पानी डाला है। पानी जो है 100 ml पानी था पहले, जो 100 ml हमने पानी डाला है। 250 ml ये हमारा दूध है। तो यहाँ पर मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल जो रखा था हमने हाथ पर लगाकर अब गूंद लेंगे। जब आप इस तरह कुकिंग ऑयल हाथ पर लगाकर गूंदेंगे तो हाथ को चिपकेगा नहीं, आटा अच्छे से गूंद जाएगा। ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है, बस हल्का सा सॉफ्ट ही होता है, ज़्यादा सख्त नहीं होता। आपने ये ध्यान कर लेना है। थोड़ा सा ऊपर भी हम डाल देंगे ताकि ऊपर पापड़ी ना जमे। बाकी का रख देंगे, आगे इस्तेमाल करेंगे। तो घी या ऑयल आप ऊपर लगाकर इसको रख दीजिएगा। मैं इसको 1 घंटे के लिए एक शॉपर में इस तरह बंद करके रख दूँगी ताकि अच्छे से हमारा जो है मैदा ब्रेड के लिए बंस के लिए रेडी हो जाए, फूल जाए। तब तक हम इसको रख देंगे। अभी मौसम ठीक है तो इसको 1 घंटा लगेगा। अगर सर्दियाँ हम जैसे अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो इसको जो है 1.5 से 2 घंटा भी लग सकता है राइस होने में। तो आपने परेशान नहीं होना, इसको साइड पे छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद चेक करेंगे। यहाँ पर एक पैन ले लिया है, 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। इसमें एक हरी मिर्च जो रेड वाली होती है वो डाल दी है। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम बिल्कुल लो है। एक लहसुन की कली ली है, थोड़ी सी बड़ी है लहसुन की कली, तो इसमें मैं आधा जो है लहसुन ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो पूरी लहसुन की कली को ग्रेट करके डाल सकते हैं। हल्का सा मिक्स करेंगे, फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल
दम पे है। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे पास मिक्स सब्जियाँ हैं 1 कप, जिसमें थोड़ी सी जो है गाजर है, बंद गोभी को बारीक काट के डाला है, शिमला मिर्च है, इन सब चीज़ों को मैंने लंबा और बारीक काट के जो है डाला है। यहाँ पर सब्जियों की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या स्किप करना चाहें सब्जियों को तो स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ आप चिकन की जो फिलिंग भी तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी इसमें काली मिर्च, ब्लैक पेपर वो डाला है। यहाँ पर मिर्चें जो है मैं थोड़ा सा कम डालूंगी क्योंकि जो चिकन मेरे पास पहले से मौजूद है, रखी हुई है, वो पहले से पकी हुई है, उसमें मसाले डले हुए हैं, इसलिए मैंने मसाले कम डाले हैं। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ पर मज़ीद मैं इसमें आधा टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी साइड पे जगह बनाकर, और हाफ़ टेबलस्पून इसमें डाला है मैदा। मैदा नहीं है तो आटा भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं घी में ना मैदे को हमने जो है रोस्ट कर लेना है, भून लेना है, कच्चापन ख़त्म हो जाए इतना हमने इसको भून लेना है। तकरीबन 2 से ढाई मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है, प्यारी सी खुशबू आ रही है। आपने काला नहीं करना। यहाँ पर आधा कप दूध का हमने डाल देना है। यहाँ पर ये जो मिक्सर बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं ताकि जो चिकन है अलहदा ना लगे और जो सब्जियां हैं उसको एक थिकनेस सी आ जाए, एक क्रीमी सी इसकी जो है फिलिंग बन जाए। तो इसलिए हमने ये जो है बनाया है। इसमें जो चिकन मेरे पास रखी हुई थी, मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, उसमें से मेरे पास जो चिकन की बोटियां बच गई थी उसको श्रेड करके डाल दिए। यहाँ पर अगर आपके पास जो है अगर बॉयल चिकन है उसको श्रेड करके आप डाल लीजिएगा। 2 मिनट पकाएंगे, फ्लेम को बंद करके साइड पर रख दिए ठंडा होने के लिए। यहाँ पर एक पतीला ले लिया, उसमें जो है एक स्टैंड रखा है। यहाँ पर नमक है मेरे पास, नमक जो है पतीले की तह में बिछा लेंगे और स्टैंड रख देंगे ढक्कन लगाकर। इसको 15 से 20 मिनट इसको प्री हीट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो अगर आप नमक नहीं डालना चाहते तो नमक आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी बेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 1 घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने खोल के देखा है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से राइस हो चुका है हमारा जो है। यहाँ पर डो देखें कितनी अच्छी सी मज़ेदार सी डो तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छे से। इसके अंदर जो बबल्स बने हैं, अब इस बबल्स को, एयर को हमने जो है निकालने के लिए इसको हल्का सा दोबारा से गूंद लेंगे, नीट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना, बस 1-2 दफ़ा ही आपने इसको ऐसे सेट करना है। इसका पेड़ा बना लेंगे बड़ा सा, एक आपने छुरी की मदद से या किसी भी चीज़ से आपने इसके जो बराबर पीस कर लेने हैं। तकरीबन हम इससे 12 जो बनाएंगे बन, बाकी छोटे बड़े साइज़ कर सकते हैं। मैंने दरमियाने साइज़ के बन जो बनाए हैं। इसमें से एक पेड़ा लेंगे दरमियाने साइज़ का। इसमें से अगर बड़ा होगा, ज़्यादा आटा लगेगा तो मैं निकाल लूँगी बाद में। तो ये देखें जी, इस तरह पेड़े बनाते जाना है सादे सादे से। देखें इस तरह, इसमें से ज़्यादा है तो मैं इसमें से निकालती जाऊंगी, तो जिससे कि हमारे 12 आराम से यहाँ पर बन जाएंगे। अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ की, तो आप जो है इसके 8 से 9 भी बन बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसी तरीके सारे पेड़े बना लेती हूँ मैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से सारे पेड़े यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब एक मैंने यहाँ पर बेकिंग ट्रे ले ली है। आप घर की कोई भी सादी जो है प्लेट, कोई सादा ढक्कन ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बर्तन को जो है, ट्रे को हमने घी से ग्रीस किया है, थोड़ा सा मैदा डालकर इसको चारों तरफ से लगा लिया है। बाकी एक्स्ट्रा मैदा निकाल लीजिएगा। ये अब ये होगा कि यहाँ पर हमारे बन जलेंगे नहीं, नीचे चिपकेंगे नहीं और आसानी से उतर आएंगे। एक पेड़ा उठाएंगे, हल्का सा इसको सीधा सा करेंगे, फ्लैट सा करेंगे, ऐसे ही देखें, हाथ की मदद से बेला नहीं चलाना, बस हमने थोड़ा सा ही बढ़ाना है। फिलिंग भी यहाँ पर माशाल्लाह से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ से पर जो है फिलिंग की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी फिलिंग डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ही जो सब्जियाँ रखी थी मैंने उतनी ही फिलिंग तैयार की है। अगर आप ज़्यादा फिलिंग पसंद करते हैं तो फिलिंग की जो हमने चीज़ें डाली हैं आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। ऐसे अपने जो बराबर पकड़ पकड़ के चुटकियाँ ऐसे डालते जाएंगे और बाद में सारी जो अपने जो है इसको इकट्ठा कर लेना पेड़े को, ऐसे करके दोबारा से पेड़ा बन जाएगा। तो बस देखें कितना आसान है माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह से। अगर आप सिंपल बन बनाना चाहते हैं तो ये फिलिंग वाली जो है आपने इसको स्किप कर देना है। बस ऐसे ही पेड़ों को उठाकर आपने जो ट्रे में लगा दीजिएगा और बेक कर लीजिएगा, बस इतना सा काम है। तो जो फिलिंग वाला है उसके बाद तो जो है पेड़े को उठाकर उसमें फिलिंग डालते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें फिलिंग डाली है। ये देखें, यहाँ पर अगर आप केचप डालना चाहते हैं या मायोनीज़ वो भी ये डाल सकते हैं, बड़े ही टेस्टी लगेंगे, मगर मैं सादे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, इसको सारे को आपने ऐसे पहले इस शेप में ले आना है, फिर बाद में सारा आपने इकट्ठा कर लेना है। आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर पहली दफ़ा भी बना रहे हैं तो इंशाल्लाह आप जो है अच्छा बना लेंगे। यहाँ पर जब आपने पेड़ों को रखना है ना इसके अंदर बंस को, तो आपने थोड़ा गैप पे रखना है। अगर साथ में रख देंगे तो वो जो है अच्छे से राइज नहीं होंगे, तो शेप ख़राब हो जाएगी। तो दोनों में काफ़ी आपने दूर रखना है ताकि वो बाद में जो राइस होंगे फूलेंगे तो ये आपस में चिपके नहीं ज़्यादा।
तो देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऐसे ही सारे जो बन तैयार कर लूँगी। जो बाकी फिलिंग जो है जो दूसरी प्लेट में मैंने रखी है पेड़े बनाकर, जो बन वाले वो सिंपल हैं, उसमें नहीं चिकन। ये देखिए इसमें चिकन नहीं डाली, इतनी मेरे पास बची नहीं थी। जो ट्रे में बड़ी में है उसमें सारे में मैंने चिकन की फिलिंग की है। अब आपने कोई भी साफ़ सुथरा सा कपड़ा या रुमाल ले लेना है, इसके ऊपर डालकर 15 मिनट छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद देखें जी माशा से दोबारा से फूल चुके हैं, राइज हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं अपने साइज़ में, और जो गैप था सारा फिल हो चुका है। एक मैंने अंडा लिया, उसकी सिर्फ जर्दी ली है, उसकी सफ़ेदी नहीं ली। जर्दी में 1 टेबल स्पून मैंने नॉर्मल दूध डाल दिया है, मिक्स किया है। अब ब्रश की मदद से या किसी कॉटन की मदद से जो है आपने अप्लाई कर देना है इन पेड़ों के ऊपर, इन बंस के ऊपर, ताकि अच्छा सा कलर आए। अगर यहाँ पर आप नहीं डालना यूज़ करना चाहते अंडे को, तो आप खाली दूध भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा कलर लाइट आता है। यहाँ पर मैंने मिक्स जो तिल डाल दिए हैं, ब्लैक और वाइट वाले। अगर आपके पास कलवंजी है तो कलवंजी भी डाल सकते हैं। तो जितनी देर हमने ये जो है पेड़े बनाए हैं बंस के, उतनी देर ये पतीला प्रीहीट होता रहा है। तो अब इसमें रख कर हम इसको बेक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट या 30 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पर आधा घंटा लगा है, 30 मिनट तो अच्छे से बेक हो गई हैं। तो मैंने 20 मिनट के बाद भी चेक किया था तो कलर हल्का था। तो यहाँ पर आपने 20 मिनट के बाद चेक कर लेना है, बार बार मत खोलिएगा। और जो दूसरी प्लेट वाले हैं उसको जो है तकरीबन 15 से जो है 18 मिनट में बेक हो गए थे। इनके ऊपर हमने जो है नॉर्मल कुकिंग ऑयल अप्लाई कर देना है ताकि सॉफ्ट हो जाए। इनको फ़ौरन से नहीं उतारना, अगर फ़ौरन से उतारेंगे तो ये टूट जाएंगे और जो है गरम गरम ये जो है सख्त रह जाएंगे। इनको ढकना लाजमी है। तो मैंने इसको 10 मिनट छोड़ दिए कपड़ा ऊपर डालकर। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मज़ेदार से सॉफ्ट से हमारे बन तैयार हो चुके हैं। और जो प्लेट वाले थे ये जल्दी बेक हुए थे, क्योंकि ये इसका जो पतीला था छोटा था। जो छोटे पतीले में जल्दी बेक हुए हैं। जो बड़ा पतीला था, जो बड़े मैंने ट्रे वाले के थे, इसको आधा घंटा रखा है। वो बांस की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। ज़्यादा बान होंगे तो ज़्यादा देर लगेगी, थोड़े होंगे तो जल्दी बेक हो जाता है। तो यहाँ पर देखें जी जब ठंडे हो ना तब आपने जो है इनको निकालना है। अभी भी हल्के से गर्म है, ज़्यादा ठंडे नहीं हुए, लेकिन फुल जो गर्म हो अगर आप तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएंगे और चिपक जाएंगे। इनको ठंडा करना लाजमी है। पहले ठंडा कीजिएगा, फिर कपड़े से ढकिएगा, फिर इसको जो है अलग करेंगे। तो देखें कितने माशाल्लाह से मज़ेदार से सॉफ्ट से हमारे बन तैयार चुके हैं, चिकन की फिलिंग वाले भी और बगैर जो है जो फिलिंग वाले भी। देखें जी अगर आप सादे बनाना चाहते हैं तो सादे भी बना सकते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप बाहरी चीज़ें जो है बना लिया करें, अपने घर में बनाएं, साफ़ सुथरी चीज़ें अपने बच्चों को बना कर दें और आपको पता होगा आपने इसमें क्या क्या डाला है। तो यहाँ पर वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन है तो इस पर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट प्यारा सा लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।